नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉक लॉजिक। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें एक काफ़ी हिस्टोरिक जजमेंट देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाई गई हमारी सरकार के द्वारा एक स्कीम, जिसे आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से जानते हैं, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खारिज कर दिया, यानी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर आज तक हर जगह, चाहे वो टीवी न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, आर्टिकल्स हो, मैगजीन्स हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस केस के बारे में बात चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ लड़ा जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको इस केस के बारे में सारी इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूं, आपके सारे डाउट्स को आज क्लियर करने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, और आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस केस से आपकी और मेरी जिंदगी में एज वोटर्स एंड एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री क्या बदलाव आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस केस के बारे में और कुछ जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक तरीके के इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स होते हैं जिनको इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ही ऑथराइज्ड ब्रांचेस से। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये 1000 रुपए से शुरू होते हैं और 1 करोड़ रुपए तक जाते हैं। और खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी इनमें से कितनी भी रकम वाली बॉन्ड्स को कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पूरी स्कीम का क्रक्स। तो इस पूरी स्कीम का क्रक्स ये है कि बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जरिया है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट करने का। जी हाँ, अगर इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अपनी किसी भी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को कितनी भी रकम डोनेट करना चाहता है या चाहती है फॉर इलेक्शन पर्पसेस, देन वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। करना ये होता है कि एसबीआई के किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांच पे जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेंगे, जितनी भी मात्रा में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उनको लेने हैं वो लेंगे, और इसके बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो व्यक्ति पैसे डोनेट कर रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आने वाले 15 दिनों के अंतर्गत वो पॉलिटिकल पार्टी आके उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करा के अपने पास सारे पैसे रख सकती है और उसे इलेक्शन में या किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकती है। और इस स्कीम का सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस सब में दोनों ही पार्टीज, चाहे वो डोनर हो या रिसीवर, दोनों की इन्फॉर्मेशन को एनोनिमस रखा जाता है, यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन को किसी के भी साथ शेयर नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल है और क्योंकि ये सरासर हम वोटर्स के राइट को वायलेट कर रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और नल एंड वॉइड कर दिया। अब आइए समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस ग्राउंड्स पे किया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये स्कीम हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करती है, सरासर वायलेट करती है, जो हमें हमारा संविधान आर्टिकल 19 सबसेट 1 में देता है। अब जिन लोगों ने इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उन लोगों ने ये कहा कि अगर हम वोटर्स के पास ये अधिकार है कि हमें कैंडिडेट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिले, तो हमारे पास ये भी तो अधिकार है कि हमें इस बात की भी इंफॉर्मेशन मिले कि उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है, या उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि इस बात का काफी सारा एविडेंस है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन ने पॉलिटिकल पार्टीज को, जो उस समय तख्ता में थी, जो उस समय पावर में थी, उनको बड़ी बड़ी डोनेशंस की हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज से अपने काम निकलवाने के लिए, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज नेचुरली ही उन कैपिटलिस्ट और उन बड़े बड़े बिजनेसेस और बिजनेसमैन को फेवर करने लगे। और ये भी सच बात है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो डोनेशन मिल रही है, वो उस डोनेशन को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इस बात का क्या प्रूफ है? क्योंकि एक बार पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिल गए, उसके बाद वो उस पैसे को कहाँ लगा रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन ना तो डोनर के पास होती है और ना ही हम सिटीजन्स के पास होती है। और इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है कि इस स्कीम से करप्शन काफी मात्रा में प्रमोट होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ तो हमने बात कर ली उन 4 मेन पॉइंट्स की जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दे दिया। अब आइए थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं। तो देखिए, 15 फरवरी 2024 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सोल अधिकार है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेच सकती है लोगों को, उससे ये कहा अप्रैल 12, 2019 से लेकर अभी तक, यानी 15 फरवरी 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इनकैश कराए गए हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक
जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मार्च 13 शाम 5 बजे तक इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देगी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। अब डेडलाइन से 2 दिन पहले यानी मार्च 4 को SBI सुप्रीम कोर्ट में आती है और एक पिटिशन फाइल करती है और कहती है कि सर हमें मार्च 6 नहीं बल्कि जून 30 तक डेडलाइन की एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि हम अगले 2 दिनों में आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इसका जस्टिफिकेशन SBI ने ये दिया कि क्योंकि हमें डोनर और रिसीवर दोनों की ही इन्फॉर्मेशन को एनोनिमस रखना था, इसलिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में रखी ही नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी के फॉर्म में है और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस सबको हमने सील करके मुंबई की हेड ब्रांच में रख रखा है। अब अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उस सील को पहले तोड़ना होगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैच करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम डोनेट करी। और ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर SBI ने भूल कर भी इलेक्शन कमीशन को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो SBI के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। कैसे? क्योंकि सपोज अगर किसी व्यक्ति ने किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किए और SBI ने इन्फॉर्मेशन बिना ही मैच किए इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि उस व्यक्ति ने किसी ABC पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, तो कल को वो व्यक्ति आके SBI के खिलाफ ये केस कर सकता है डिफेमेशन का कि भाई मैंने तो XYZ पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए दिए थे, आपने ऐसा कैसे कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि मैंने ABC पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ रुपए दिए। तो यहाँ पे डिफेमेशन का केस वो कर सकता है SBI के खिलाफ और SBI के लिए और बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब इस पिटीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमने तो आपको कहा ही नहीं है कि आप बैठ के इन्फॉर्मेशन मैच करो, आपसे तो हमने सिर्फ रॉ डेटा मांगा है, बाकी का काम इलेक्शन कमीशन देख लेगा। और वैसे भी दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ये सुनवाई की थी और 6 मार्च तक का टाइम दिया था। तो आई थिंक 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक काफ़ी टाइम होता है सिर्फ एक सील्ड कवर को खोल के इन्फॉर्मेशन मैच करने का। तब से लेकर आज तक आप कर क्या रहे थे? और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के अपनी हियरिंग में ये कह दिया SBI से कि अब आपके पास सिर्फ 1 दिन है इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने का, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, इफ़ यू डोंट कंप्लाई विद दिस ऑर्डर, देन भाई आपके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो SBI के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ साबित होगी। और आखिरकार SBI को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना ही पड़ा और आखिरकार 12 मार्च को यानी डेडलाइन से थोड़ी ही देर पहले SBI ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। और ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 मार्च शाम 5 बजे से पहले लाइव कर देगा। तो इनफैक्ट आप जाकर भी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अप्रैल 1 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कुल मिला के 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए थे, जिसमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिडीम किया गया है। और ख़ास तौर पर ये बात नोट करने वाली है कि इन 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 95% बॉन्ड्स 1 करोड़ रुपए प्लस थे, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड्स थे। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आखिर कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट किया गया है इन 4-5 सालों के अंतर्गत इस स्कीम के थ्रू। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो हर वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।